हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 15 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंगसान और लीचांग ने एक दूसरे पर तीर छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर कंगसान को तीर नहीं लगता है और तीर लीचांग को लग जाता है और बाद में लीचांग यहाँ पर बेहोश हो जाता है और वो नीचे पड़ जाता है। इसके बाद कंगसान यहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर और सैनिक आ जाते हैं जो कि कंगसान को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ सैनिक तो लीचांग को देखते हैं और बाकी सैनिक कंगसान के पीछे पड़ जाते हैं। इन सैनिकों में कंगसान का दोस्त गुनाम भी होता है। गुनाम यहाँ पर कंगसान को देख लेता है। आगे चलकर गुनाम और कुछ सैनिक कंगसान से लड़ते हैं। हालांकि कंगसान यहाँ पर सभी से लड़ता है। वह गुनाम के ऊपर तलवार लगा लेता है, लेकिन उसको मारता नहीं है। गुनाम को पता चल जाता है कि ये तो कंगसान है, लेकिन बाद में वहीं पर वह सिपाही आ जाता है जो कि लीचांग के साथ रहता है और वह तीर चला देता है और यह तीर कंगसान की टोपी पर लगती है। कंगसान यहाँ पर नीचे पड़ जाता है। साथ में यहाँ पर यूंडान के द्वारा दिए गए उस चीज को जिसमें कई रंग होते हैं वह भी वहीं पर नीचे गिर जाती है। वही दूसरी शोल को दिखाया जाता है। साथ में उंगजू होती है। यहाँ पर सैनिकों ने इनको घेरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर शोल सभी से लड़ता है। हालांकि वो सभी को चोट नहीं पहुंचाता है। वह बड़ी आसानी से सबको घायल कर देता है और बाद में सभी सैनिक यहाँ से ले जाते हैं। वही दूसरी यूंडान को देखते हैं जो कि कंगसान की वेट कर रही थी कि वह कब आएगा। उसे पता होता है कि आज वो लीचांग को मारने के लिए गया है और बाद में यहाँ पर कंगसान भी आ जाता है और कंगसान को देखते यूंडान कंगसान को गले लगा लेती है। कंगसान कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब यहाँ पर कंगसान यूंडान से गले मिल रहा था तब यहाँ पर मैं फ्लैशबैक सीन को दिखा भी जाता है कि कंगसान वहाँ से कैसे बचा था, क्योंकि वहाँ पर चियून आ गया था और कंगसान को वहाँ से ले गया था। अगले सीन में महल के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक चिकित्सक आया हुआ है और वह लीचांग को देख रहा था। यहाँ पर जीगू चिकित्सक से कहती है कि प्लीज इसको बचा लो। यह चिकित्सक कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तीर अंदर तक घुसा हुआ है। यह सब अब किस्मत पर निर्भर करेगा कि यह बचेगा या फिर नहीं बचेगा। अगले सीन में ताइवा को दिखाया जाता है जो कि मैन सिपाही से मिल रहा है। ताइवा यहाँ पर इसको बताता है कि सिनवॉन और रानी डाउजर लीचोल के साथ मिले हुए हैं और साथ में सेंगिल भी मिला हुआ है। अगर यहाँ पर लीचांग की डेथ हो जाती है तो बाद में लीचोल को राजा बना दिया जाएगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? यह सिपाही कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ताइवा कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ कि तुम ऐसा नहीं होने दोगे। अगले सीन में यूंडान के सराय के अंदर दिखाया जाता है जहाँ युवा कंगसान से मिल रहा था और कह रहा था कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम सकुशल वापिस आ गए। बाद में युवा यहाँ पर कंगसान को गले लगाता है। साथ में युवा कहता है कि क्या लीचांग की डेथ हो गई है, लेकिन यहाँ पर कंगसान कहता है कि मैं अभी कन्फर्म नहीं हूँ। कल मैं महल के अंदर जाऊंगा और वहाँ पर पता लगाऊंगा कि क्या चल रहा है। अगले सीन में शियोल को दिखाया जाता है। साथ में ओंगजू होती है और यहाँ पर एक वैद्य आया हुआ था और वह शियोल को देख रहा था। उसके गाँव पर मरहम लगा रहा था क्योंकि जब वह उन घुसपैठियों से लड़ रहा था तो शियोल को तलवार लग गई थी। इसी वजह से वैद्य यहाँ पर आया है। वैद्य यहाँ पर शियोल के शरीर पर देखता और कह रहा था कि क्या तुम एक योद्धा हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर निशान है। लेकिन यहाँ पर शियोल से कोई रिप्लाई नहीं देता। बाद में वैद्य यहाँ से चला जाता है। शियोल भी यहाँ पर बाहर आता है और ओंगजू से पूछता है कि घुसपैठी कौन थे, क्या तुम इनको जानती हो? यहाँ पर ओंगजू कहती है कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद ये ताइवा ने भेजे थे। अब वो बताती है कि मैं ताइवा के बेटे की मंगेतर बनने वाली थी, हमारी शादी होने वाली थी। ताइवा के बेटे का नाम जंग ह्यून था, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। किसी ने उसको चाकू मार दिया था। अब यहाँ पर शियोल एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ वह लीशियोल को बचा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर ताइवा का बेटा जंग ह्यून आ गया था और लीशियोल ने इसको मार दिया था। साथ में यहाँ पर लीशियोल एक और फ्लैशबैक सीन को याद करता है कि जंग ह्यून को मारने से पहले मैंने जंग ह्यून से बात भी की थी, जहाँ जंग ह्यून बहुत ही राजी था। वह इसको बता रहा था कि कल मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि मेरी शादी होने वाली है और मेरी शादी उसी से होगी जिससे मैं प्यार करता हूँ। और यहाँ पर शियोल इसकी बातें सुन रहा था। हालांकि उस टाइम शियोल यहाँ पर एक बच्चा होता है और ये सब सीन याद करने के बाद शियोल यहाँ पर पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसने ही ओंगजू की मंगेतर को मारा था और बाद में शियोल यहाँ चला जाता है। अगले सीन में उन्हीं घुसपैठी को दिखाया जाता है जिन्होंने ओंगजू को मारने की कोशिश की थी, लेकिन शियोल ने ओंगजू को बचा लिया था। ये सभी घुसपैठी ताइवा से मिल रहे थे और ये ताइवा से कहते कि मैं माफ करना, लेकिन हम ओंगजू को नहीं ला पाए, हम उसको नहीं मार पाए क्योंकि उसके साथ एक आदमी था और वह तलवारबाजी में बहुत ही अच्छा था और वह बहुत ही मजाक मजाक में हमसे लड़ रहा था। अगर वो हमसे पूरी ताकत के साथ लड़ता तो हमें मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसकी तलवारबाजी बहुत ही जबरदस्त थी। ताइवा कहता है कि तुम अभी के लिए ओंगजू पर ध्यान मत दो और उस लड़के पर ध्यान दो जिसने ओंगजू को बचाया है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कंगसान महल के अंदर आता है, लेकिन तभी यहाँ पर इसको सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद महल के अंदर इसे एक जगह पर लाया जाता है और वहाँ पर इसे पूछताछ हो रही थी कि जब कल लीचांग शिकार के लिए गए थे तब तुमने अपनी शिफ्ट क्यों बदली? कंगसान कहता कि मेरे पिता का फ्यूनरल था और मैं वहाँ पर गया हुआ था, क्या मैंने कुछ गलत काम किया है? बाद में यहाँ पर गुनाम आता है और मैन सिपाही गुनाम से कहता है कि तुमने इसके साथ अपनी शिफ्ट बदली थी। इसके बाद यह सिपाही गुनाम से कहता है कि क्या तुम्हें कंगसान पर शक है कि इसने कुछ किया हो, लेकिन यह भी तो कुछ नहीं बोलता। बाद में यहाँ पर यह सिपाही उसी चीज़ को दिखाता है जो कि कंगसान ने वहाँ पर छोड़ दी थी और कंगसान से कहता है कि क्या तुम्हारा है, लेकिन कंगसान मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गुनाम को पता होता है कि यह कंगसान का ही है क्योंकि गुनाम यहाँ पर फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ कंगसान के साथ होता है और कंगसान इसी चीज़ को देख रहा था।
गुनाम कहता है कि कंसान ने कुछ भी नहीं किया है, अगर मुझे इस पर शक होता तो मैं आपको बता ही देता। और बाद में कंसान को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद कंसान और गुनाम बाहर आते हैं, जहाँ पर कंसान गुनाम से कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। गुनाम कहता है कि तुमने भी मेरे ऊपर तलवार लगाई हुई थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं मारा, ऐसा क्यों। कंसान इसका जवाब नहीं देता। गुनाम कहता है कि मैं एक राजा की सेवा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपने दोस्त की रक्षा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुमको बचाया है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कंसान और युवा दोनों रानी डाउजर के पास जा रहे थे। बाद में रानी डाउजर के पास आते हैं। पहले तो यहाँ पर ली गोम जो कि युवा है वह रानी डाउजर से माफ़ी मांगता और कहता है कि मैंने ली शोल बनने की कोशिश की थी, मैंने आपसे झूठ बोला था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रानी डाउजर कहती है कि फिर तो तुम ली गोम हो ना। युवा कहता है कि हाँ मैं ली गोम हूँ। ली शोल भी यहाँ पर अपनी दादी से मिलता है। हालांकि कंसान यहाँ पर एक पहले सबूत को दिखाता है, वह अपनी तलवार को दिखा रहा था। रानी डाउजर कहती है कि तो क्राउन प्रिंस की है। कंसान कहता कि हाँ पापा ने मुझे ये दी थी। और बाद में रानी डाउजर ली शोल गले लगा लेती है। बाद में युवा भी बाहर आता है जहाँ पर शिनवॉन होता है, साथ में यहाँ पर हवारियुंग भी होती है। युवा यहाँ पर शिनवॉन से कहता है कि आपको अपना वादा याद होगा कि आपने कहा था कि मैं कैसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें किसी के साथ भेदभाव न हो, अमीर और गरीब बराबर होंगे। शिनवॉन कहता कि मुझे मेरा वादा याद है और मैं ऐसी दुनिया जरूर बनाऊंगा। बाद में युवा यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर युंडान और कंसान दोनों बैठे हुए थे। जहाँ युंडान कंसान से पूछ रही थी कि तुम्हारी फ्यूचर की प्लानिंग क्या होने वाली है, लेकिन कंसान कहता कि अभी मैंने सोचा नहीं है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। साथ में यहाँ पर श्योल भी होता है, लेकिन श्योल यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा था, वह बहुत ही परेशान लग रहा था। इसके बाद श्योल को यहाँ पर कुछ दिखता है और वो आगे आता है जहाँ पर दो घुसपैठी होते हैं जो कि यहाँ से भाग रहे थे। वो यहाँ पर पता लगाने के लिए आए थे कि क्या चल रहा है। बाद में कंसान भी श्योल के पास आता और कह रहा था कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, क्या बात है। हालांकि श्योल कहते कुछ भी बात नहीं है। साथ में श्योल कहता है कि मुझे चौकीदार नहीं बनना चाहिए था, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। कंसान कहता है कि वैसे भी अभी सब कुछ समाप्त हो जाएगा और तुम अपने काम से मुक्त हो जाओगे, लेकिन ये खुशी की बात है और तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है। श्योल यहाँ पर कंसान पर चिल्लाता और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अगले सीन में इस भी साथ में बैठे होते हैं। साथ में यहाँ पर युवा भी होता है जहाँ युंडान कह रही थी मुझे पता चल गया है कि कौन क्या है, लेकिन मुझे यह पता नहीं चला है कि चौकीदार कौन है। मैंने सुना था कि वह बहुत ही डरावना है, उसने बहुत से लोगों को मारा है। कंसान कहता है कि तुम ऐसे टाइम में ऐसी बातें क्यों कर रही हो। पीछे से श्योल कह रहा था कि उसने बहुत से लोगों को मारा है और ये मैंने सिर्फ सुना था। अगले सीन में एक सिपाही ताइवा के पास आता है और उसको बता देता है कि वहाँ पर क्या चल रहा था। यह सिपाही कहता है कि श्योल वहाँ पर फूलों के सराय के लोगों के साथ था और साथ में उसने अपना इलाज भी करवा लिया है। ताइवा कहता है कि उस डॉक्टर को लाओ जिसने इलाज किया था। बाद में ताइवा इस डॉक्टर से मिल रहा है और इसे पूछ रहा था कि क्या उसके शरीर पर निशान थे। यह डॉक्टर कहता कि हाँ मैंने देखे थे, उसके शरीर पर निशान थे। ताइवा पर निशान की लोकेशन जानना चाहता है और यह डॉक्टर बता देता है कि निशान कहाँ पर थे। ताइवा मुस्कुराता उसे पता चल जाता है कि यही चौकीदार है और इसी ने मेरे बेटे जंग ह्यून को मारा था। अगले सीन में ताइवा अपने सभी सैनिकों को तैयार कर देता है कि हमें चौकीदार को पकड़ना होगा और साथ में ली शोल को पकड़ना होगा। ये सिपाही कहते हैं कि हम तैयार हैं। अगले सीन में श्योल को दिखाया जाता है जो कि ओंगजू के पास आया हुआ है। ओंगजू यहाँ पर श्योल से कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम कहाँ पर थे। श्योल यहाँ पर ओंगजू से कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं शुरू से लेकर आखिर तक दोषी हूँ, अगर हो सके तो तुम मुझे कभी भी माफ़ मत करना। ओंगजू कहती है कि क्या हुआ है, प्लीज़ तुम मुझे बता सकते हो, तुमने मेरे साथ रहने का वादा किया था। लेकिन यहाँ पर श्योल कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता और तुम मुझे माफ़ मत करना। ये कहकर श्योल यहाँ चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ओंगजू बाद में रोने लगती है। अगले सीन में युंडान को दिखाया जाता है, साथ में कंसान होता है और ये दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे हैं और कंसान कहता है कि यही मेरा फ्यूचर है और आगे मैं यही करने वाला हूँ, हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। अगले सीन में रानी डाउजर को दिखाया जाता है जो कि महल के अंदर होती है और एक लेटर को लिख रही थी। साथ में यहाँ पर शिनवॉन होता है और इस लेटर के अंदर वह लिख रही थी कि आगे राजा कौन बनने वाला है। और इस लेटर के लिखने के बाद अगर ली चांग को जाग भी आ जाती है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह चीज़ बदलने वाली नहीं है। एपिसोड के लास्ट में देखते भी हैं कि ली चांग की आगे खुल जाती है और वह जीवित होता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 15 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 16 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।